पूजा करना जितना महत्वपूर्ण है, शास्त्रों में कहा गया है पूजा के बाद जो कलश विसर्जन और सामग्री को सही स्थान पर रखना भी आवश्यक होता है, जिससे आपका व्रत पूजा पाठ सफल होता है। वीडियो में जानेंगे नारियल का क्या करें कलश के ऊपर रखे हुए, और आपको कलश किस स्वरूप में और कैसे उठाना है, ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे 10वीं तिथि की सुबह, अर्थात नवरात्रि 9 दिन कहा गया है, तो 10वीं तिथि की सुबह आपको कलश को विसर्जित करना चाहिए। सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, और जो माता हैं उनको थोड़ा सा आप जूठा मुँह करें, अर्थात जैसे बेटी विदा करते हैं या कोई घर पर आता है तो चाय पानी हम सभी भोग स्वरूप लगाते ही हैं, ठीक वैसे ही माता को आप भोग समर्पित करें। उसके बाद आप माँ से भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो और धन्यवाद करें कि हे माता रानी, आपने हमें चुना नवरात्रि व्रत के लिए, आपका लाख लाख धन्यवाद। 9 दिनों तक आप विराजमान हमारे घर पर रही, आप मेरे घर में समृद्धि देना, सुख देना, ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आवश्यक रूप से कलश को थोड़ा सा, जो पूजा का स्थल है उसको हिला लेना है। उसके बाद भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए कलश में जो रखा हुआ जल है उसका पूरे घर में छिड़काव करना है। कलश के अंदर जो आपने सामग्री डाल रखी है, जैसे हल्दी की गांठ, सुपारी इत्यादि, 1 रुपये का सिक्का वगैरह, ये सभी चीज़ें लाल कपड़े में बांधकर आपको तिजोरी में रख देनी है। ठीक है जी, रख दिया। उसके बाद जो कलश का नारियल होता है, कई भक्तजन तो उसे तोड़कर कन्याओं को प्रसाद स्वरूप विस्तृत कर देते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, अगर आप ऐसा लगता है कि मैं इसका जो है नारियल को तोड़ दूं तो आप वह कर सकते हैं, परंतु शास्त्रों में कहा गया है एक नारियल अलग से जो है प्रसाद स्वरूप वितरित करना चाहिए। दूसरा जो कलश के ऊपर रखा हुआ जो नारियल है ना, उसे तोड़ना नहीं चाहिए, जबकि उसे जो है तिजोरी में रखना चाहिए सुरक्षित स्वरूप में। वह माँ लक्ष्मी के स्वरूप में जाना जाता है। पिछले साल का जो नारियल है उसे विसर्जित करना चाहिए और नया नारियल श्रीफल स्वरूप में हो जाए, जो कलश के ऊपर 9 दिनों तक रखा जाता है, उसे लाल कपड़े में अपने जो है रसोई घर में माफ़ करें अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। यह शुभता के स्वरूप में जाना जाता है। पूजा में इस्तेमाल की गई अर्थात माँ को समर्पित की गई जो सुहाग सामग्री है उसे बाहर नहीं देना होता है, उसे अपने घर की सुहागिन महिलाएं, जैसे आप, आपकी देवरानी जेठानी या घर की ही कोई कन्या है तो उसे दे सकते हैं, परंतु घर के बाहर जो है इसे नहीं दिया जाता। थोड़ा सा आप चाहें तो पंडिताइन को दान में दे सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है। अन्य वस्तु आप दान में दीजिएगा, परंतु माँ को चढ़ी हुई जो सुहाग सामग्री है वह माँ का वरदान होता है, आशीर्वाद होता है, तो उसे स्वयं ही आप धारण करें तो शुभ होता है। साथ ही आपके ज्वारे इत्यादि आपने बो रखे हैं तो उसे जो है थोड़ा सा मात्रा तो पहले आप सभी अपने घर की तिजोरी में रखें, थोड़ा अपने घर के जो भंडार गृह होता है वहाँ रखना चाहिए। ये बहुत शुभ माने जाते हैं और मस्तक पर भी इन्हें धारण करें आशीर्वाद स्वरूप में। फिर आप सभी को या तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे इन्हें रखना चाहिए या बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए, नहीं तो सबसे सुंदर, सबसे विशेष कार्य अपने घर पर ही कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर आप गड्ढा खोद कर यह चीज़ दाप सकते हैं, नहीं तो अपने घर का गमला सबसे उपयुक्त बताया जाता है। घर की वस्तु घर पर ही रह जाए तो सबसे श्रेष्ठ होती है। घर के गमले में ही आपको 9 दिन तक चढ़ाई गई फूल, पत्ती, दूर्वा, यह चीज़ें जो है डालनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे देवी माँ की शक्तियाँ घर पर ही रहती हैं और सुख सौभाग्य में इससे वृद्धि होती है। कभी भी घर से जो है जो भी वस्तु पूजा में सामग्री इस्तेमाल हुई है वह पूजा की कभी भी पैरों के तले ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। पूजा में चढ़े हुए चावल आप चिड़िया, कबूतर को दे सकते हैं, गौ माता को भी खिला सकते हैं। ठीक है जी। माता रानी की प्रतिमा, फोटो हमेशा जो है पूजा स्थल पर रख दीजिएगा। आप इसे नियमित रूप से पूजन के काम में लीजिएगा। चढ़ाई गई लौंग, सुपारी इत्यादि आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष तौर पर माँ को प्रणाम कर कर आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो अग्नि के माध्यम से अग्निमय से प्रज्वलित कर सकते हैं जब हवन इत्यादि का कार्य हो रहा हो। तो इस तरह से आप सभी को नवरात्रि पूजा का विसर्जन करना है और कोई भी चीज़ का सही प्रयोग सही स्थान पर कीजिएगा, तभी परिपूर्ण माना जाएगा। जैसे माँ को समर्पित किया गया, जो गणेश जी को समर्पित किया गया यज्ञोपवीत अगर घर पर पहनने वाले हैं तो उन्हें दीजिएगा और इस तरह से अपनी पूजा आराधना को संपन्न कीजिएगा। माँ से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और पूजा स्थल को तत्काल ही साफ नहीं करना चाहिए, सिर्फ चौकी कलश को ही विसर्जित करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह स्थान ठंडा हो जाए उसके बाद वहाँ पर सफाई करें। तो यह जानकारी थी, कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। मिलते हैं इसी तरह से नई जानकारी के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।